Hello students, so we will continue our topic application of derivative today also. हम यहाँ से जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो हमारा सब टॉपिक है यहाँ पर, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने आपको जो डेफिनेशंस बताई थी कि हमारे पास इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस एक्चुअल में होता क्या है, उसी को आगे फर्दर हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। राइट, आपके सामने क्वेश्चन है जहां पर हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसके अंदर इंटरवल्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जहां पर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों चीजें चाहिए। राइट, तो आपको जो क्राइटेरिया समझाया गया है उसमें क्या है कि फंक्शन आपके पास गिवन है और आपने उस फंक्शन को का डेरिवेटिव फाइंड करना है। राइट, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो आप यहां से जब सोल्व करेंगे देन हम इसका पहले डेरिवेटिव, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हम यहां से f डैश x फाइंड करें इन द सॉल्यूशन। गेटिंग? सो f डैश x, व्हाट यू गेट, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ओके, दैट यू कैन सी। तो आपको यहां से आफ्टर डिफरेंशिएशन जो चीजें मिलेगी, यू गेट कि आपके पास क्या होगा। देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, यस, आज थोड़ा वीडियो के अंदर क्लैरिटी नहीं है हल्की सी, दैट वी डिस्कस। ओके, सो f dash x is this. So for the critical point, हमने फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के अंदर f dash x ने फाइंड किया। तो for the critical points, यदि हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे तो f dash x जो होगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है ये। आपके पास जो f dash x है दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो f dash x अब यहाँ से बेशक 6 कॉमन ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 6 कॉमन लेने के बाद तो यू गेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज देयर। तो जो भी हमारे पास ये f dash x है आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। राइट, और इसको आपने फैक्टराइज कर दिया। बट यू गेट यहाँ से x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, आप यहाँ पर दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 into 1 भी ले सकते हैं, 2 into 3 भी ले सकते हैं। इट इज बेटर टू हैव माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि फैक्टराइज में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। So this is x minus 2 and minus 3, even if you are taking common, x minus 2, okay, equal to 0, and overall 6 into x minus 2 into x minus 3 equal to 0 is there. Okay, तो आपको यहाँ से either x minus 2 is equal to 0, either x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0 आपके पास होगा। So x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आपके पास आएंगे। There are two critical points. Okay, हमारे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स। उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर यदि हम वर्क करते हैं तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से देखिए, लाइक ये आपके पास x y प्लेन, आप x एक्सिस कह सकते हो। ठीक है, x एक्सिस पे हम बात करते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास हम ये 0 से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज ये 1 2 3 इज देयर। आप यहाँ से इंटरवल देखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इंटरवल को, तो आप किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन जो हमारे पास होती है, उस नंबर लाइन के ऊपर हम
x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 देख रहे हैं, एक इंटरवल तो हमारे पास ये होगा और एक इंटरवल हमारे पास ये होगा। आप डिफरेंट कलर से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। एक इंटरवल आपके पास ये होगा एंड वन मोर यू सी, यहाँ से एक इंटरवल आपके पास ये वाला होगा सर, एक इंटरवल आपके पास ये वाला होगा। इट मीन्स हम यहाँ से 3 इंटरवल्स देख सकते हैं। तो 3 इंटरवल्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 to 3 एंड 3 to infinity। हमारे पास ये 3 इंटरवल्स हैं जो हम इजीली देख सकते हैं और देख रहे हैं यहाँ से, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब चीजों को आप समझेंगे, इन तीनों इंटरवल पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहां पर ये हमारे पास इंक्रीज करेगा और कहां पर ये हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो सिस्टमेटिकली यदि हम जाएंगे फर्स्ट फॉर द इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू, हम इस पर यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि इस इंटरवल के अंदर ये जो भी हमारे पास फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस पे हमें वर्क करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहां से हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास, ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स क्या था। हमारे पास एफ डैश एक्स को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास एफ डैश एक्स है दिस मच, और आपने एफ डैश एक्स को सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद दिस वन यू है, और आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप यहां से यदि थोड़ा सा समझें कि एफ डैश एक्स जो है, देखिए एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप यहां पर इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू अपने माइंड में सेट करें, आई ई सपोज हम यहां से एक वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू 1। यदि मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है, गेटिंग, तो हम वहां से x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो यहां पर आप खुद चेक करेंगे, देखो 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। x माइनस 2, यदि आप यहां से 1 माइनस 2 रखते हो तो नेगेटिव आएगा, एंड 1 माइनस 3 पुट करते हो तो भी नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव ये आपके पास है, ठीक है। तो आप यहां से ओवरऑल रिजल्ट क्या देख रहे हो, पॉजिटिव। आपके पास जो एफ डैश एक्स आया, जो आपके पास एफ डैश एक्स है यहाँ पर, राइट। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से आप यहां से चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली आपको अंडरस्टैंड करना भी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम यहां से कह सकते हैं यदि ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स हमारे पास होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। चलिए हम थोड़ा और मूव करते हैं इसमें। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से आप देखते हैं तो नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास होगा इसमें, यहां से
तो हम यदि इसमें फॉर द इंटरवल आगे बात करते हैं, सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या है, दैट इज 2 to 3। हम इस इंटरवल की बात करेंगे फॉर द इंटरवल 2 to 3, मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपके पास f डैश x है, ठीक है, कीप इन योर माइंड कि आपके पास f डैश x एक्चुअल में क्या था, 6 into x minus 2 into x minus 3, ठीक है। तो आप जो f डैश x आपके पास आया, राइट। अब यहां से यदि मैं x की वैल्यू 2 to 3 के बीच में पुट करूं, सपोज आप अपने माइंड में ये चीज सेट रखें कि x की वैल्यू जो है वो 2.5 है, ओके। यदि 2.5 होगा तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। यहाँ से यदि 2.5 आप लेते हो तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। यदि 2.5 माइनस रखेंगे 3 तो वो नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सो एफ डैश एक्स जो होगा आपके पास वो लेस देन 0 होगा, राइट। सो आप यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, therefore f of x is strictly decreasing, ठीक है, इन द इंटरवल माइनस जो भी हमारे पास गिवन है 2 to 3, इंटरवल 2 to 3, इस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। फिर हमारे पास एक और इंटरवल है, थर्ड वन, फॉर द इंटरवल, यदि हम यहाँ डिस्कस करते हैं फॉर द इंटरवल, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दैट इज 3 to infinity, फॉर द इंटरवल 3 to infinity। अब आपके पास जो एफ डैश एक्स है, जो भी आपके पास एफ डैश एक्स यहाँ पर गिवन, उस पे यदि हम वर्क करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा। अब आप अपने दिमाग में वही चीज रखें कि आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो 6 into x minus 2 into x minus 3 है, और आप यहां से वैल्यू पुट कर रहे हो 3 to infinity। यदि 3 to infinity आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, वो चीज जरूरी है देखने के लिए, ठीक है। इट मीन्स यहां से हम सपोज आप यहां पर x इज इक्वल टू 4 ले लें तो 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 4 minus 2 भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एंड दिस वन ऑल्सो गिविंग यू द पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यदि ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है तो टोटल रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया आपके पास। इसका मतलब हमारे पास f of x is strictly increasing in the interval 3 to infinity। ये मैं आप पढ़ रही हूँ। यहाँ से जो चीज अंडरस्टैंड करनी है, दिस इज 2, दिस इज 3। तो आपने जो चीज अंडरस्टैंड की वो ये अंडरस्टैंड की कि माइनस इन्फिनिटी टू ये इंक्रीज कर रहा है एंड 2 to 3 ये डिक्रीज कर रहा है एंड 3 to नेक्स्ट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक ये फिर इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, ये चीज जरूरी है। इट मीन्स जो आपके पास यहाँ पर आप लिखेंगे f of x is strictly increasing in the interval minus infinity to union 2 to infinity, यहाँ तो इंक्रीज करेगा एंड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा कहाँ, फॉर द इंटरवल 2 to 3।
ये है, ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको इजीली अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इसी पे बेस्ड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यूज कर लेते हैं, दैट इज कि हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है जहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है। तो क्वेश्चन आपके पास है, लेट आई हमारे पास कोई भी एक इंटरवल है, लेट आई बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1। आपको यहां से प्रूव करना है दैट द फंक्शन, जो भी हमारे पास गिवन है फंक्शन, दैट इज x plus 1 upon x is strictly increasing on I। पहले तो आपको ये चीज ध्यान करनी पड़ेगी इसके अंदर कि एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई एक इंटरवल है दैट इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इट मींस यदि आप यहाँ पर -1 ले रहे हैं और ये 1 है, तो आपका इंटरवल जो है वो इधर भी और इंटरवल यहाँ पर भी ये इंक्रीज कर रहा है, इससे डिसजॉइंट है, इससे कनेक्टेड नहीं है ये इंटरवल, दैट इंटरवल इज नॉट इंक्लूडिंग। ओके, तो आपको यहाँ से इस चीज को ही अंडरस्टैंड करना था स्टूडेंट, मतलब डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ डिफिकल्टी जो है वो ये है कि स्टूडेंट को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी यहाँ पर कि भाई हमारे पास इस इंटरवल को छोड़ करके जो भी हमारे पास इंटरवल होगा वहां पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करके दिखाइए आप। गेटिंग माय पॉइंट? यही चीज अंडरस्टैंड करनी है आपको। चलिए हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं एक बार कि हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन गिवन क्या है। आपके पास फंक्शन है x plus 1 upon x, और नॉर्मली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x plus x power -1। आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं और लिख ही लेते हैं डेफिनेटली। अब आप यदि यहाँ से f dash x निकालते हैं तो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and this is x -1 x power -2 is there। आप चाहें तो इसको 1 - 1 upon x square भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स यदि हम बात करें, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या आता है, f dash x is equal to 0। इट मींस 1 - 1 upon x square is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू आर टेकिंग द एलसीएम, आप ऐसे 1 is equal to 1 upon x square कह सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, दैट इज x square is equal to 1 और x की वैल्यू +-1। यदि आप इसे अंडरस्टैंड करें नंबर लाइन पर, so this is -1 and this is 1, so you have 3 intervals, -∞ to -1, -1 to 1 and 1 to infinity is there। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, इससे डिसजॉइंट है। यदि ये इससे डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमें 2 इंटरवल पे चेक करना है, फॉर द इंटरवल -∞ to -1, जो आपके पास f dash x है। आपको पता है f dash x क्या है, 1 - 1 upon x square, you get x square -1 upon x square। इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मर्जी प्रॉब्लम नहीं है, फिर x square is there। अब -∞ to -1 का मतलब है कि आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दैट शुड बी नेगेटिव, और आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें
आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आपको ना, वैसे इस जो ये हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ से आपको थोड़ा डिफिकल्टी जरूर आएगी, लेकिन आप यदि यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं सपोज यहाँ से आपके लिए एक सपोज आप x इक्वल टू -2 पुट कर लिया, x इक्वल टू -2 तो आपने सोल्व किया तो क्या आया 1 - 1 अपॉन -2 का स्क्वायर इज देयर, सो 1 - 1/4 इज देयर। सोल्व करोगे तो डेफिनेटली ये 5 - 1 अपॉन 4 होगा, तो डेफिनेटली ये हमारे पास सॉरी 4 - 1 आपके पास यहाँ से 3/4 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से जब हम सोल्व कर रहे हैं तो 3/4 आ गया आपके पास, और 3/4 है आपके पास तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे वो गारंटीड पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ f of x is strictly increasing इंटरवल क्या होगा हमारे पास -∞ to जो f of x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल पर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको यहां से ध्यान रखना है इसी टाइप से जो फॉर अनदर इंटरवल, फॉर द इंटरवल दिस इज सेकंड पार्ट, वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। फॉर द इंटरवल यदि हम अनदर इंटरवल की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, फॉर द इंटरवल दैट इज 1 to ∞। अब हम यहाँ बात करेंगे डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 है, तो -1 to 1 तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वहां से हम जब सोल्व करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वी विल से हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास f डैश x है, f डैश x क्या था हमारे पास 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना 1 to ∞ का मतलब है 1 इज नॉट इंक्लूडिंग, 1 से कुछ भी आप ग्रेटर पुट करोगे इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 - 1 तो फिर 0 हो जाएगा, और f डैश x यदि हमारे पास 0 और ग्रेटर देन 0 रहा तो वो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे हम वहां पर, समझ रहे हो? वहां पर फिर इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड यूज करते हैं हम। यहाँ से आप इस इंटरवल के लिए यदि आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लाइक आप यहाँ से 2 3 कुछ भी पुट करते हैं, तो आपके पास दैट इज 1 - 1 अपॉन 4, so that is again 3/4 which is also greater than 0। आप यहाँ से कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड f of x, यहाँ पे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान रखना। सो f of x is strictly increasing in -∞ to -, वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा -∞ to -, दैट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज जो आपको ध्यान रखना होगा इसके ऊपर। वन मोर, ठीक है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, हैंस करके आप लिख सकते हो, हैंस जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हैंस द फंक्शन इज, फंक्शन का आप नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। आई का मीनिंग हम आपको समझा ही चुके हैं, आई का मीनिंग क्या था, दैट इज डिसजॉइंट, मतलब -∞ to 1, ओके, यूनियन, या आप दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, दैट इज -1 सॉरी एंड 1 to ∞, ये चीज कह सकते थे। और डिसजॉइंट का मतलब हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, ये भी हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। तो आप देख ही रहे हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस, एंड ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और साथ में आपके पास क्या आएगा, दैट इज, आप बेटर तरीके से लिख पाए तो इसको देख ले, यूनियन 1 to ∞, ये चीज आपको दिख रही है, आई हमारे पास यही है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, इस टाइप से हम कह सकते हैं।
वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी आर टेकिंग, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। द क्वेश्चन हमारा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल से लेके हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटरवल्स भी हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंटरवल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल चीजें हम ज्यादा लेते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x, okay, and x should lies between 0 to 2 pi, is strictly increasing or strictly decreasing। स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है बच्चों को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वेरी सिंपल। देखो, जो क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है ना, वो आप क्राइटेरिया फॉलो वही करें जो आपको बताया गया है। क्या है, वेरी सिंपल वे से आप यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल दे। आपने यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, आपके पास क्या आया, साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यदि हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो यू गेट एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं, देखो दो तरीके हैं इसे सोल्व करने के, या तो हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो भी हम क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, या आप नॉर्मली साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स भी कह सकते हो। और यहाँ से सिंप्लीफाई, यदि आप न्यूमरेटर दोनों को, डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बी कैंसिल आउट। और ध्यान रखें, ये यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज cos x इज इक्वल टू sin x है इंटू 1, या आप इधर भी कह सकते हैं इंटू 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ नहीं करते हैं, सो दैट आपके पास जब सोल्व करोगे तो यू गेट tan x इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमें तो ये पता है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई है। आप यहाँ से ये चीज अंडरस्टैंड करके चलेंगे इजीली कि tan जो पॉजिटिव है वो tan पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मीन 0 से लेके π/2 तक एंड पाई से लेकर के 3π/2 यहाँ पॉजिटिव होता है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो tan x की वैल्यूज जो आएंगी वो दो आएगी। ठीक है, मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि tan x 1 जो है, एक तो tan π/4 पे होता है, और एक हमारे पास tan π/4 पे होता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू, इट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो एक तो π/4 आएगी और एक 5π/4 आएगी, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पे tan x की वैल्यू 1 होती है। जब आपने यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर ही ली तो नंबर लाइन पर आप चेक करेंगे यहाँ पर 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि ये कंडीशन फिक्स है, ध्यान रखना। और इनके बीच में आपके पास दो वैल्यूज, एक π/4 है, एक 5π/4 है। इट मींस आपके पास जो इंटरवल्स हैं, आपके पास यहाँ पर इंटरवल्स 3 इंटरवल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल आपके पास जो है दैट इज 0 से π/4, ध्यान रखना क्लोज इंटरवल है, सेमी क्लोज बोलेंगे इसको। जो हमारे पास सेकंड इंटरवल है दैट इज ओपन इंटरवल, दैट इज 5/4 टू 5π/4 यहाँ पर। और जो हमारे पास थर्ड इंटरवल है, थर्ड इंटरवल दैट इज 5π/4 टू 2 पाई, ये यहाँ पर क्लोज। तो हमें यहाँ पर जो भी इंटरवल्स हमने देखे या जो भी इंटरवल्स हमारे पास हैं, उन इंटरवल्स पर हम वर्क कर सकते हैं।
अच्छा, ये चीज हम ध्यान रखें कि हमारे पास एक्चुअल में इंटरवल गिवन क्या है, ठीक है। यदि हमारे पास ओपन इंटरवल होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सारा ही ओपन यूज करेंगे। तो ये चीज मैटर करती है कि हमें एक्चुअल में गिवन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है तो आई थिंक कि वहां पर इक्वल टू वाला वर्ड शायद यूज ना हो, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट में ऑलवेज प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ। तो आप यहाँ से ऑलवेज जब इंटरवल लेके चलेंगे, तो जब वहां स्ट्रिक्टली बोल के चल रहा है तो डेफिनेटली आप ओपन इंटरवल की बात करें, और देयर लिटिल बिट चेंज इन द स्टेटमेंट। आप यहाँ से ये चीज आप ले सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो चीजें गिवन है उसी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से हम यूज करेंगे। फिर हम वहां पर इंटरवल जो हमारे पास गिवन है, ये ओपन इंटरवल हम यूज करेंगे, राइट। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि हमने यहाँ से फर्स्ट इंटरवल के लिए बात कर, फॉर द इंटरवल 0 to π/4, यदि मैं इस इंटरवल की बात करूं, इसकी 0 से लेके π/4 की, फॉर द इंटरवल 0 से π/4, जो आपके पास f of x है, f डैश x क्या था आप देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया दैट वाज sin x प्लस cos x का फंक्शन था, और ये आपका है दैट इज cos x माइनस sin x। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ से इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू इन बिटवीन दैट पुट करके देख लेते हैं। 0 से लेके π/4 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, 0 से π/4 के बीच π/6 वैल्यू है। तो आप इनके बीच में एट x इज इक्वल टू π/6 आप ले सकते हैं। तो वहां पर f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2 है। और यदि आप इसको सोल्व करते हैं √3 माइनस 1/2, √3 1.73 माइनस 1/2, और आपको पता है ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा, यदि हम इंटरवल की बात करते हैं यहाँ से, तो फॉर द इंटरवल दैट इज π/4 to 5π/4, यदि इस इंटरवल की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 45 और यहाँ से पाई प्लस π/4 होता है दैट इज 225। 45 और 225 के बीच में यदि आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो लाइक आप 180 पुट कर लीजिए, तो cos 180 तो -1 होता है और sin 180 0 होता है, नेगेटिव आ गया। तो f डैश x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तीसरे इंटरवल की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, फॉर द इंटरवल 5π/4 to 2π, अब यदि हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 225 से लेके 360 के बीच में, लाइक 270 ले लीजिए, 270 जो आप लेके चलते हैं तो cos 270 की वैल्यू तो आपका 0 होगी, माइनस साइन 270 पर आप लेके चलते हैं तो वो -1 होता है, तो टोटल रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। एट x इज इक्वल टू 3π/2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, आप क्या कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास यहाँ पर इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप इजीली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास 0 से लेके π/4 तक जो इंटरवल था एंड 5π/4 से लेके 2π तक इंटरवल था, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एंड 5π/4 से लेकर के 5/4 से 5π/4 के बीच में जो है वहां पर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को ये बड़े इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कोशिश की है आपको काफी अच्छे से समझाने की। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए और नेक्स्ट हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स।